भाजपा पसंद नहीं आ रही है, मेन रीजन ये है क्योंकि भाजपा ने काम नहीं करा है ना। आप देखिए हेल्थ सेक्टर पूरा गिर चुका है, इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है। सपा से इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा। और असलम विधायक अगर सपा से विधायक बनते हैं तो आसपास के क्षेत्र में बहुत भारी भरकम विकास होने वाला है। वैक्सीन का इन्होंने जो नारा दिया था कि हम वैक्सीन पूरी कर देंगे 1 साल में, वो अभी तक ऐसे का ऐसी है। रोजगार कहाँ दिया? मैं तो 5 साल से फ्री हूँ, बिल्कुल। अच्छा, कंटिन्यू फ्री हूँ 5 साल से। कुछ नहीं मिला जी, सिर्फ योगी जी फेंकते हैं और कुछ नहीं। बट आपने देखा होगा हर साल भर्ती निकलने के बाद में सारी रद्द हो जाती है, कोई सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है या किसी का फर्जीवाड़ा होने की वजह से वो रद्द हो जाती है। बीजेपी नहीं टिक पाएगी अब क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। यूपी के अंदर राजनीति हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी की बातें करें जो सत्ता में बैठी हुई है, खुद उसके विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का हाथ थाम रहे हैं। वहीं सपा की बातें करें तो सपा के विधायक भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि वो भी बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये खड़ा होने वाला है कि जिस तरह से आपस के इन लोगों की टक्कर हो रही है तो सत्ता में कौन बैठने वाला है। और सीधा आपको बता देते हैं कि धौलाना विधानसभा के ढवारसी गांव में आज हम पहुंचे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, चौपाल यहाँ पर बनी हुई है, चौपाल के बीच हम मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सीधा रुख करेंगे कि इस बार ये लोग विधायकी में किसको देखने वाले हैं। वहीं नेशनल की बातें करें तो सत्ता में किसको बिठाने वाले हैं, सीधा रूबरू करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? आबिद अली। आबिद अली, तो क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के विधायक खुद पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी टिक पाएगी क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा घोषणा पत्र भी है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। अच्छा। किसानों की जो पानी फ्री है, इसलिए जो है समाजवादी पार्टी ही आएगी। चलिए, ताऊ जी ने कहा है कि समाजवादी ने जो है 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर दिया है। देखिए, योगी जी की बातें करें, वो भी तो कह रहे थे 4.5 लाख की नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। मैंने वादा पीछे भी करा, लेकिन अब तक कोई नौकरी नहीं दे पाए। अब आगे को क्या यकीन कर ले। अच्छा। अब कोई यकीन नहीं है। अब समाजवादी पार्टी पे पूरा यकीन है। अच्छा। कि जो वादे करेगी वो पूरा होगा। कुछ नहीं मिला जी, सिर्फ योगी जी फेंकते हैं और कुछ नहीं। ग्राम ढवारसी में पहुंचे हैं। ग्राम ढवारसी से जैसे हमने सुना है कि बासित प्रधान यहाँ से प्रधानी भी रहे हैं और जिला पंचायत भी रहे हैं। वहीं बसपा से दावेदारी भी ठोक रहे हैं विधायकी की। अभी चुनाव हुआ था 6 महीने पहले, तो उसमें बासी प्रधान जी भी वो लड़े थे चुनाव। तो उसमें जिला पंचायत में उनकी 700-800 वोट आई थी। अच्छा। तो वो विधानसभा पता नहीं कैसे लड़ने की सोच रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कैसे लड़ेंगे वो। अच्छा। जिन पे 700-800 वोट आ रही हैं जिला पंचायत के चुनाव में। मैं खुद ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, मुझ पे 350 वोट आई हैं। तो वो इतना बड़ा इलेक्शन लड़े, उन पे 700-800 वोट आई हैं। बस जी बढ़िया जी, उसके सोच विचार है जी, हर युवा उसके साथ जुड़ा हुआ है। सभी युवा उसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, युवाओं को बड़ा पसंद आ रहा है अखिलेश भैया। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद जीसान। मोहम्मद जीसान। जैसे भैया से बातें करते आ रहे हैं पीछे से, तो भैया का कहना है कि भैया अखिलेश यादव को इस बार सत्ता में बिठाने वाले हैं। तो अखिलेश यादव ने कितनी नौकरियां दे दी आपको? अखिलेश यादव ने नौकरी तो नहीं, लेकिन इस बार मौका मिला तो इंशाल्लाह जरूर नौकरी मिलेगी। अच्छा, योगी सरकार तो कह रही है कि भैया क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार का कहना है कि देखिए लैपटॉप भी दे रहे हैं, 4.5 लाख का सरकारी नौकरी का भी वादा किया था, और इस बार फिर से सत्ता में आने वाले हैं हम। योगी सरकार पे तो इस बार 5 साल भरोसा करके 5 साल का वेट कर लिया। अच्छा। लेकिन इस बार ऐसा चांस हम गंवाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। राशन भी तो दे रहे हैं आपको। और भी तो बहुत सारे पेट काट दिए हैं राशन की जगह। तो साइकिल ही देखेंगे इस बार। साइकिल ही देखेंगे भैया। साइकिल की चैन उतर जाएगी तो क्या होगा? कोई सवाल ही नहीं है। साइकिल की चैन उतरने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। अब भैया योगी सरकार कह रही है कि भैया फूल खिला है, कभी मुरझाने नहीं देंगे उसको। मुरझा गया वो तो, इस बार तो मुरझा गया। अच्छा, क्यों? देखिए आपको, देखिए रोजगार की बातें करें तो रोजगार को कह रही है कि भैया कितना रोजगार दिया और क्या चाहिए युवाओं को। रोजगार कहाँ दिया? मैं तो 5 साल से फ्री हूँ, बिल्कुल। अच्छा। कंटिन्यू फ्री हूँ 5 साल से। कोई नौकरी हाथ नहीं आई। अच्छा, योगी 5 साल के अंदर पता नहीं किसको दी होगी नौकरी, वो जाने। अच्छा, हमें तो मिला नहीं। दे दी। हाँ, हो सकता है। सपा से इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा। और असलम विधायक अगर सपा से विधायक बनते हैं तो आसपास के क्षेत्र में बहुत भारी भरकम विकास होने वाला है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बसपा से सिर्फ असलम चौधरी को देखना चाह रहे हैं या कोई भी आ जाए फिर? नहीं, वो तो कोई भी कैंडिडेट आए, हमारी वोट जो है और सपोर्ट भी साइकिल के लिए है। अच्छा, साइकिल के लिए है भाई। साइकिल कोई पसंद कर रहा है। साइकिल कोई पसंद कर रहे हैं। साइकिल इतनी पसंद क्यों आ रही है आपको? बस नहीं, कोई इरादा ऐसा हो जो वादे इरादे हैं, उसके इरादे हैं। और फिर इससे परेशान है लोग। के भी रहे थे तो उससे परेशान हो गए। 5 साल बरत लिया, 7 साल। अच्छा, अब सपा को बरतने वाले हैं यानी? हाँ, कि बरतने वाले हैं या कुछ ऐसा कर दिया इन्होंने आपके लिए? नहीं, करा भी है कुछ। अच्छा, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अली। अच्छा, जुनैद अली। तो क्या लगता है जिस तरह से योगी सरकार भैया इरादे वादे पहले किए थे, अब युवा कह रहे हैं कि खोखले निकल गए हैं सब? इरादे वादे तो खोखले पहले से निकल चुके हैं उनके। आपने देखा होगा कि भर्ती हर साल निकलती है युवाओं को रोजगार देने के लिए। भर्ती हर साल निकलती है, 4 लाख ये जितने भी बोले जाए, इन्होंने अपना डेटा इनके अकॉर्डिंग है। बट आपने देखा होगा हर साल भर्ती निकलने के बाद में सारी रद्द हो जाती है, कोई सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है या किसी का फर्जीवाड़ा होने की वजह से वो रद्द हो जाती है। बट ये भर्ती निकलने के बाद में भी इनमें फर्जीवाड़ा हो
या जो भी कुछ हो रहा है तो इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट जो है अपने सिस्टम पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, चाहे उसके अधिकारी हो या एग्जीक्यूटिव हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर अपना जो भी रख रखाव का सिस्टम है, इन्होंने पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है इनका। अच्छा, अभी एक पेपर लीक हुआ था जिसमें सपा सरकार ने जमकर निशाना साधा, कह रहे हैं कि भैया योगी सरकार में हुआ ही क्या है, बस पेपर ही लीक किए गए हैं। हाँ, तो पेपर लीक जो है इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये खुद ही क्या अपने परिवार वेश में काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को आगे भेजने का काम कर रहे हैं, नेता हो या छोटे लेवल पे हो, क्योंकि आम आदमी का तो फायदा आज तक हुआ नहीं है। अच्छा, इस चीज को लेकर के भैया अपने परिवार को आगे लेके जा रहे हैं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो सबका साथ सबका विकास में आज तक का आपने ये नारा दिया गया था, बट ऐसा आज तक के वैलिड नहीं है ना। ग्राउंड लेवल पे क्या है इस चीज का, कुछ नहीं है। आपने देखा होगा भी पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है, पूरा धराशायी हो चुका है। आपने इसमें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, वैक्सीन का इन्होंने जो नारा दिया था कि हम वैक्सीन पूरी कर देंगे 1 साल में, वो अभी तक ऐसे का ऐसी है, कुछ भी उसमें प्रोग्रेस नहीं है। तो आप ये सबका साथ सबका विकास का कैसा नारा बुलंद हो सकता है। और ये बात रही अगर वोटिंग की है, इस चीज की जो अभी विधानसभा में हमारी में चल रहा है, तो ये पूरा जो है वोट पोलराइजेशन कर दिया है, यानी कि ध्रुवीकरण कर दिया है वोटों का एक संप्रदाय के तौर पर। अच्छा। क्योंकि एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करके ये वोटों का ध्रुवीकरण पूरी तरह से हो चुका है। अच्छा। और इसमें में दोनों तरफ से अब बोला जाए तो धौलाना विधानसभा भी वोट पोलराइजेशन हो चुका है इस चीज में। एक तरफ हिंदू हो चुका है, एक तरफ मुस्लिम हो चुका है, जिसमें कि आपने अभी योगी जी का पता नहीं शायद मथुरा या जहाँ भी गए तो उन्होंने बोला था कि 80 या 20% का इलेक्शन है। वो बोला जा रहा था, उन्होंने बोला कि 80% और 20%, यानी कि हम वोटों का आधार बताया था, बट उन्होंने इशारों में जवाब दे दिया कि नहीं, ये हिंदू या मुस्लिम। हाँ, टोटल कम्युनिज्म पे कांग्रेस कह रही है कि भैया महिलाओं को लेके चलेंगे, हम 40% टिकट देने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपने देखा होगा आज कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। उन्होंने जो अपना वादा किया था कि हम 40% युवाओं को और 40% महिलाओं को आरक्षण दिया है, मतलब सीटों में रिजर्वेशन दिया है, तो उन्होंने अपना वादा पूरा करा है, युवाओं से रिलेटेड भी और महिलाओं से रिलेटेड भी। तो कांग्रेस सही लग रही है आपको? नहीं, कांग्रेस सही है, बट कांग्रेस के पास अभी वो वोट बैंक नहीं है जो यूपी में होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी पीछे से संघर्ष करती आ रही है। अगर कांग्रेस या इन कांग्रेस, रालोद या सपा का अलायंस हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, तो हम भाजपा को रोकने में कामयाब दोनों पार्टी हो सकती हैं। क्योंकि मेन जो है, अगर देखा जाए, सारा सिस्टम जो खराब करा है वो भाजपा का ही है। अच्छा। अगर वो उसे रोक पाने में कामयाब होते हैं तो इनको अलायंस में आना पड़ेगा। चलिए, आपका ये कहना है कि अगर ये सभी पार्टियां मिल जाएं तो भाजपा को रुका सकते हैं हम, यानी कि आपको भाजपा पसंद नहीं आ रही है मतलब? हाँ? नहीं, भाजपा पसंद नहीं आ रही है, मेन रीजन ये है क्योंकि भाजपा ने काम नहीं करा है ना। अच्छा। आप देखिए, हेल्थ सेक्टर पूरा गिर चुका है, इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है, और जो सारे मतलब आप जो भी रीजन इसका दे चुके हैं, मतलब जो एक मेन लीड डेवलपमेंट की पॉइंट होते हैं, वो सारे इन्होंने धराशायी कर चुके हैं। अच्छा। तो भाजपा को पसंद ना पसंद करने को तो इंसान आप खुद ही सोच सकता है ना कि भाजपा कहाँ तक कारागार हुई, अपनी सफलता ली उसने। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि भाजपा ने जो इरादे वादे किए थे वो धरातल पे नहीं उतरा, सब कागजों में बंद करके रख दिए। जी बिल्कुल, कागजों में उतरे हुए हैं वो। इन्हों पे कुछ भी, सारा जो कोलैप्स हो गया है सिस्टम। तो इस बार कोई सरकार हो आपको जो लग रहा हो कि भैया अगर हम इस पे थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, ये हमारा कुछ विकास करा दे? नहीं, सरकार है अभी, अगर बोला जाए तो कांग्रेस ने पहले से अच्छे काम करे हैं। अभी तक आपके कई दशकों से कांग्रेस रहती भी आ रही है, बस यूपी में कांग्रेस को चांस दीजिए इस बार, तो कुछ हो सकता है। अच्छा। बट वो चांस तभी मिलेगा क्योंकि कांग्रेस भी जो है अभी खुद के दम पर नहीं कर सकती, इतनी बड़ी पार्टी उभर के नहीं आई है कांग्रेस। तो कांग्रेस के साथ में सपा को, अगर सपा हो, बसपा नहीं, बसपा को तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि बसपा का पहले ही विलय भाजपा से हो चुका है। जैसे ओवैसी की बी पार्टी है ना बीजेपी से, तो वही है सिस्टम इसका भी। अच्छा। वो या ओवैसी हो या बसपा हो, ये तो दोनों बीजेपी की बी पार्टी बन चुके हैं। अच्छा। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे जब वो 370 वाला मैटर हो या फिर आपका ये भी हुआ था राम मंदिर वाला, तो बसपा में उसके जो राजनीतिक राज्यसभा लीडर हैं, तो उन्होंने उसमें वोटिंग सिस्टम में नहीं करा था, उसके अगेंस्ट 370 के अगेंस्ट ही गए थे वो। तो ये तो इसी को देखते हुए तो बसपा की बी पार्टी है अकॉर्डिंगली। अच्छा। और आपने ओवैसी को वहाँ पर देख लिया। कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है, और आपके ही गांव के बासुद प्रधान की बातें करें, वो तो दावेदारी ठोक रहे हैं। नहीं, दावेदारी ठोकना अच्छी बात है, वो उनके लेवल पे अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, बट अभी हाल ही में आपने देखा होगा जिला पंचायत के हमारे इलेक्शन हुए थे, तो बासिद अली जो थे हमारे यहाँ पे रहे हुए हैं, पहले जिला पंचायत से जीता हुआ इलेक्शन उन्होंने, अब इस बार भी वो कैंडिडेट बीजेपी है, पर आपने पीछे
देखा होगा ये बसपा में रहते हुए उन पे 500 वोट आई है। जी हम तो सपा के साथ हैं जी। सपा के साथ है? जी हाँ। अच्छा, सपा इतनी पसंद क्यों आ रही है वैसे? सपा ने काम करा है जी। भाई योगी सरकार तो कह रही है कि वादे इरादे किए हैं सिर्फ। इरादे तो करे हैं योगी सरकार ने। अच्छा। सपा ने काम करे हैं। अच्छा, यानी योगी कि सरकार ने इरादे किए हैं, इरादे वादे किए किए हैं। हैं। उसने काम पूरे किए हैं। अच्छा, काम पूरे किए हैं। जी हाँ, उसने सारा काम पूरा करा। योगी सरकार ने क्या करा बताओ? अच्छा, योगी सरकार तो कह रही है कि भैया ऐसा विकास करा दिया है, कहीं और जाओगे ना कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इधर को कैमरा घुमाओ, देखो ये सब कितने रोजगार बच्चे खड़े हैं, सबको रोजगार में दिया हुआ देखो इन्हें। अच्छा। ये बेकार घर में पड़े हैं, सुबह से शाम हो जाती है। अच्छा, क्या दिया योगी जी? योगी जी तो कहते हैं कि भैया विकास इतना दे रहे, कोई लेने वाला भी तो हो। अब लेने वाले ये किसने ना मांगा अभी रोजगार तुम में से? किसने मना करी? अब देखिए अपनी जनता के लिए उन्होंने शादी नहीं की, कहते हैं कि भैया सारा प्यार जनता पे लुटाने वाले हैं हम तो शादी तो प्रधानमंत्री ने भी ना करी। हाँ, तो देखिए कितना बोलते हैं ना उसको डबल इंजन की ट्रेन बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि भैया अपने इतना प्यार करेंगे, अपनी जनता से इतना प्यार करेंगे कि देखिए ना तो मोदी जी ने शादी की है ना योगी जी करने के लिए तैयार है। हाँ, प्यार करा उन्होंने। हाँ। खेतों में को भी गई लेबर और रेल की सड़कों पे गई लेबर। अच्छा, उन पे कितना भारी प्यार करा उन्होंने। आपको तो राशन वो इतना राशन नहीं लोग ले भी रहे हैं, भीड़ भी उमड़ती है, फिर कहते हैं कि भैया राशन से क्या हो रहा है। तो कोटा पूरा नहीं है ना वो राशन का। कि इंसान के अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो उसके एक बच्चे का भी पेट नहीं भर रहा। तो राशन भी तो इतना होना चाहिए ना कि उसके तीनों बच्चे को पेट भर जाए, वो खुद भी खा ले। यानी कि सिर्फ नाम करा गया उस चीज का। आपने देखा होगा बच्चों को मिलनी चाहिए थी एम्प्लॉयमेंट, जो आपको 45 साल में सबसे नीचे धरातल पे चला गया है। और ये बोल रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, मोदी हो या योगी हो। अब आप नीति आयोग का डेटा उठा करके देख लीजिए, उसमें 45 साल के सबसे नीचे हाईएस्ट रेट पे हम नीचे जा चुके हैं। आपने अगर देखा हो तो जब रोजगार ही नहीं है तो इंसान क्या करे? अरे ये जो हमारा यूथ है इसको अगर यूटिलाइज करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे यूथ की पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर हम इसको ढंग से यूज करा जाए तो हमारा देश कहाँ पहुंचेगा? तो इसी चीज को ये मुद्दे हैं, ये इनको भी आप धरातल पे लेकर के जाइए इन्हें थोड़ा ऊपर, क्योंकि यही मुद्दे हैं। के अंदर मौजूद हैं, विधानसभा धौलाना के ढवारसी के अंदर मौजूद है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, युवा भी मिले हैं, पढ़े लिखे युवा भी मिले हैं, और मोदी जी को कुछ आगे की योजनाएं भी बता रही है कि भैया युवा जो है, युवा ऐसा है कि युवा देश का फ्यूचर है। अब देश अगर इन युवाओं का सही इस्तेमाल किया जाए तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। और ढवारसी के अंदर पहुंचे वहीं बीजेपी की जब बातें छिड़ी हैं तो कह रहे हैं कि भैया सिर्फ इरादे वादे हुए, धरातल पे कुछ नहीं उतरा है। सपा की बातें करें तो कह रहे हैं कि भैया साइकिल को लेके आगे चल रहा है। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।